नमस्कार दोस्तों, मैं कैमरामैन के साथ सीडी वर्मा आपको लेकर आया हूँ ग्राम पंचायत बुगिया, जो जैसर से जो सड़क है चक महाराज का 268 और 253 आरडी को जाती है और कृषि फार्म जैसर को जाती है। और उस सड़क में जल भराव होने के कारण आवागमन बाधित हो गया है, जिसके बारे में आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये देखिए तस्वीरें, ये ग्राम पंचायत बुगिया के पास में ही ये सड़क है। ग्राम पंचायत बुगिया में से होते हुए ये सड़क आगे की ओर निकल जाती है। तो सड़क में जल भराव की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ आवागमन बाधित है। बता रहे हैं ग्रामीण की बरसात के समय में पूरा गांव का पानी इसी सड़क पर आ जाता है और जिसकी वजह से हमें परेशानी होती है, आने जाने के लिए रास्ता बाधित हो जाता है, बंद हो जाता है। तो आप देखिए तस्वीरें और तस्वीरों देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं। ये 3 व्हीलर पानी में से होते हुए जा रहा है, जैसर से आया और 3 LC 4 LC की तरफ जा रहा है। पानी में से होते हुए पानी 2 से 1.5-2 फुट पानी का बराबर, खड्डे भी फुट के खड्डे हैं इसमें। तो कोई भी साधन यहाँ पलट सकता है और गिर सकता है। आगे आप देखिए। पंचायत बुगिया के हमें इस सड़क के बारे में जानकारी दीजिए। ये सड़क जी पानी से भरी रहती है, बरसात आती है, पानी की कोई निकासी नहीं है। इधर से पानी जो गांव का है, ये रोड है, ये भी पानी यहाँ आता है और इधर वाला पानी भी यहाँ आता है। तो ये सीधी सड़क जाती है आगे फार्म में, तो फार्म वाली सड़क है मेन रोड। अब जो साधन आते हैं वो गाँव से होके उधर से जाते हैं। तो आप किसी जनप्रतिनिधि या शासन प्रशासन को शिकायत नहीं की क्या? शिकायत नहीं की, MLA को हमने कल लेटर लिख के दिया है। MLA कौन है? MLA डूंगर राम जी के इधर। तो उनका क्या कहना है? हाँ, वो कहते हैं जी करवाएंगे। तो अभी जैसे ये सड़क में जल भराव है, जैसे वो बाइक उधर से जाते हैं, निकला नहीं जाता, तो फिर आपको जो समस्या खड़ी हो रही है वो क्या समस्या है? सुनवाई क्यों नहीं हो रही है आपकी? सुनवाई तो देखो, ये बरसात का मौसम है, अब ये समस्या अभी खड़ी हुई है। तो वैसे पिछले साल भी यही समस्या थी। तो ये सड़क किसके अंडर आती है? PWD के अंडर। PWD इसकी सुनवाई नहीं कर रहा है। तो आगे ये सड़क किधर निकलती है? ये सड़क निकलती है आगे 268 हेड, 4 LC 7 LC मसाणी, मालसर, अनूपगढ़, सलेमपुरा, आगे ये सड़क काफ़ी मतलब क्षेत्रों को जैसे कृषि फार्म की तरफ जाती है। तो यहाँ डेली कितने साधन जाते हैं? यहाँ से कम 300-400 साधन डेली जाते हैं। हाँ, आइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? हाँ जी, बलकौर सिंह जी। आप गांव के निवासी हैं, समाज सेवक हैं। तो इस सड़क में इतना पानी बरसात का भरा है, यहाँ से निकला नहीं जाता, तो किसी जनप्रतिनिधि को कहा या नहीं कहा? अभी बता रहे हैं लेटर दिया है। तो फिर आगे की कार्रवाई आप क्या करना चाहते हैं? 2-4 बार तो सरपंच को भी बोल दिया जी, करवाया है, पर अभी तक। तो ये ग्राम पंचायत सरपंच के अंडर में आती नहीं, PWD की है, PWD ही करेगा। PWD को लेटर तो लिख सकते हैं वो। हाँ, वो लिख सकते हैं, उन्होंने कहा लेटर तो लिख सकते हैं, लेकिन आपकी तरफ से क्या कार्रवाई है? आप सरपंच तक ही सीमित है या आगे PWD तक भी गए थे? PWD तक नहीं गए, हम तो सरपंच तक ही सीमित है। आगे गए अगर ये इन दिनों सावन का महीना चलता है, डेली आती है, मूसलाधार बरसात आएगी, जमकर बारिश आएगी, पहले से सड़क में जल भराव है और यहाँ मकान नीचे हैं, तो आगे कार्रवाई आप क्या करना चाहोगे अगर आपकी जन सुनाई नहीं हुई तो? हमारी जन सुनवाई नहीं हुई तो जो हम पे धरना देने को। धन्यवाद जी। ग्रामीण यहाँ खड़े हैं इस सड़क को लेकर। ग्रामीणों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों को भी कहा गया है, ग्राम पंचायत सरपंच को भी लेटर दिया था कि वो PWD को बोले कि इस सड़क में जल भराव है, आवागमन बाधित हो रहा है, तो इसमें किसी न किसी तरह भर्ती डालकर इस सड़क को पुनः बनाने की कोशिश करें। तो ग्रामीण से जानकारी लेते हैं। क्या नाम आपका? विक्रम सिंह। सड़क के बाद जल भराव है, इसके बारे में आप कहना है और आपको क्या दुविधा है और ग्रामीणों को क्या समस्या हो रही है? आवागमन जो करते हैं राज्य के, उनको क्या परेशानियाँ? जो कि साधन आते जाते हैं, गिरने की दिक्कत है और पानी से भरा हुआ है। और ये रिक्वेस्ट है कि ये सड़क है बुगिया गांव से, ये बुगिया गांव को जाती है। बुगिया गांव से आ रहा पानी
फैक्ट्री है, उनका पानी हमारे घर में आ रहा है। इधर फैक्ट्री है, हाँ, फैक्ट्री रात का पानी जितना भी है वो सारा इधर आता है। घर में जा रहा है। सड़क जल भराव पूरा होने के बाद में पानी किधर निकलता है? घर में जा रहा है। आपका घर है इधर क्या? हाँ, घर है। घर बच गया, टूट गया, गिर गया? गिरने वाला आप देख सकते हैं। गिरने वाला है। क्या नाम बताया आपका? विक्रम सिंह। विक्रम सिंह जी, चलो जानकारी लेते आपके घर की। और आपकी जो ये तो मैंने पहला कि निकासी निकालेगा। सरपंच का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये PWD की सड़क है। आप सरपंच को लेटर लिख सकते हैं कि वो PWD को बोले। हम निकासी करेंगे पानी की। तो ये पानी बरसात आएगी तो पानी फिर किधर आपके घर की तरफ निकलता है? आगे खेतों की तरफ जाता है? नहीं जाता। नहीं जाता। चलो आगे की और जानकारी लेते हैं। आप मेरे मकान देखो। ये आप देख रहे हैं कम से कम 2-2.5 फीट पानी इस एरिए में, इस सड़क में खड़ा है। 1 2 यानी 2 बिघा 16 दूना 32 और 330 फीट की दूरी में पानी खड़ा है। 330 फीट के लगभग ये सड़क नीचे है। चौड़ाई इसकी कितनी है सड़क की? 33-40 फुट लगभग इस सड़क की चौड़ाई है। आगे देखते हैं कि ये पानी ज़्यादा अगर बरसात का पानी आता है, यहाँ से बंदा लगा हुआ है, टूट जाता है तो इस तरफ पानी जाता है। ये आप देख रहे हैं, पता नहीं किसी का प्लाट मकान होगा, इसमें पानी जाता है और वो सामने जो मकान है उसके दीवारों के साथ लग जाता है, वो गिरने के कगार पर है, कभी भी गिर सकता है। ये मकान वाले भी दुखी हैं। इनका कहना है कि पानी निकासी होनी चाहिए। बरसात का पानी हमारे घरों में क्यों आता है? अगर आता है तो इसके शासन प्रशासन। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको लेकर पहुंचा हूं ग्राम पंचायत बुगिया के जो ये सड़क जैसर से आती है और आगे 4LC 7LC और मग्गे वाली ढाणी और कृषि फार्म जैसर, रायसन नगर, पद्मपुर और अनूपगढ़, विजयनगर, सलेमपुरा के लिए निकलती है। यहाँ से हज़ारों वाहन आवागमन करते हैं, परंतु जब से ये जल भराव हुआ है इस सड़क में, तब से वाहनों का आवागमन बाधित हो गया। घूम के आते हैं, कम से कम 5 से 10 किलोमीटर घूम के आते हैं। ये बंदा लगा रखा है जिसका मकान है, ताकि यहाँ घरों में बरसात का पानी जो सड़क में जल भराव होता है वो न आ सके। फिर भी अगर ज़्यादा बरसात होती है तो पानी के आगे बंदा कुछ नहीं कर सकता, पानी अपनी जगह अपने आप बना लेता है। तो परेशान है गांव वाले। PWD विभाग को, जनप्रतिनिधि, शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ सड़क में जो जल भराव है, वो बाइक आ रही है, बाइक ऐसे पानी में से, और दोनों तरफ से रास्ता नहीं है निकलने का, तो वो कहाँ से निकलेंगे? पानी में से निकलेंगे। पानी में से निकलेंगे तो इनको गिरने का खतरा काफ़ी है। ये बाइक आ रही है, खड्डे हैं 1.5 2 फुट के, जल भराव है, कम से कम 2 से 2.5 फुट जल भराव है। तो अभी महिलाएं, पुरुष और अन्य लोग यहाँ से जाते वो देख रहे हैं बाइक वाले का क्या हाल है। अगर इस तरह बाइकें जाएंगी तो बाइकें ख़राब होंगी, गिरने से नुकसान तो होता ही है, लेकिन चोट फोट लगने का भी डर रहता है। शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस गांव की क्यों नहीं सुध लेते? और उनको तो बरसाती मेंढक की तरह वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, परंतु यहाँ गांव वालों की सुध नहीं लेते। गांव वालों का कहना है कि हमने शासन प्रशासन व PWD विभाग को अवगत करवा दिया गया है, लेटर भी दिया गया है, परंतु अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अगर सुनवाई नहीं होती तो हो सकता है कि हम ज़्यादा प्रताड़ित होंगे। प्रताड़ित होने के बावजूद हम जैसर उप तहसील के आगे धरना लगाने पहुंच जाएंगे। तब धरना लगेगा, तब शासन के कुंभकर्ण की जो नींद है वो खुलेगी। कुंभकर्ण की नींद शासन प्रशासन में जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं, उन्हें इस गांव के लिए नहीं, अपने क्षेत्र के लिए जागना चाहिए और इस गांव का दौरा करना चाहिए। जहां तक मेरे ये चैनल के खबरें जाती है तो प्रत्येक व्यक्ति को इस ओर ध्यान देना चाहिए। इस गांव में आकर इनकी सुध लेनी चाहिए। इनका आवागमन बाधित हो गया, निकलना बंद हो गया। तो आगे जो जैसर से जो सड़क आती है, जैसर से आती है, 2 किलोमीटर जैसर है यहाँ से, और आगे चक महाराज का, इधर काफ़ी ग्रामीणों क्षेत्रों में और नगरीय क्षेत्र में ये सड़क निकलती है। मेन सड़क यही है, मुख्य सड़क यही है, यहीं से ही आवागमन होता है। तो आप कुछ बोलोगे इस सड़क के बारे में?
तो इनका कहना है कि मैं क्या बोलूं, मैं तो बोल थक गया, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही। और ग्राम पंचायत बुगिया से जय सी.डी. वर्मा की यह ग्राउंड रिपोर्ट जय सर से सी.डी. वर्मा आज आपको लेकर पहुंचा है। ग्राम पंचायत बुगिया के इस टूटी फूटी सड़क में जल भराव के चित्र दिखाने के लिए आप देख रहे हैं जनप्रतिनिधि मेरी जहां तक आवाज़ सुनते हैं, जहां तक हमारे कैमरे की ये नज़र जाती है तो वो देख सकते हैं, इन्हें चेक कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आज शाम तक किसी न किसी को आना चाहिए और इस गांव की सुध लेनी चाहिए। जयसर से सी.डी. वर्मा की यह ग्राउंड रिपोर्ट।